हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी सेकंड पार्ट है फुल स्टैक ग्रुप चैट ऐप जो हमने रिएक्ट नेटिव एक्सपो की मदद से बिल्ड किया था। उसका ये फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको अभी आई बटन पर मिल जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इसके अंदर हमने काफ़ी कोडिंग कर ली थी। हमारी केवल चैट स्क्रीन और इंडेक्स स्क्रीन जो मेन स्क्रीन है वो बची थी। तो उसी की कोडिंग को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी इसके अंदर इंपोर्ट करने की। तो हम पहले राउटर यूज़ लोकल सर्च तो ये हमारा एक्सपो राउटर से इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें दूसरी स्क्रीन पर रिडायरेक्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद रिएक्ट से करेंगे यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ, यूज़ स्टेट, जो कि इनका यूज़ हम करने वाले हैं। ये हम करेंगे रिएक्ट नेटिव से एक्टिविटी इंडिकेटर लोडिंग के लिए, अलर्ट, फ्लैट लिस्ट मैसेजेस शो कराने के लिए, कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू ताकि कीबोर्ड जब हमारा शो हो तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स ऊपर आए, प्रेसेबल, स्टाइल सीट, टेक्स्ट व्यू, ये सब हम रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करेंगे कोर कंपोनेंट जो हैं। उसके बाद हम सेफ एरिया व्यू यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव से, रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कंटेक्स्ट। और उसके बाद हम चैट इनपुट इंपोर्ट कर रहे हैं कंपोनेंट जो कि हमने अभी क्रिएट किया था, कंपोनेंट्स के अंदर है। और उसके बाद मैसेज आइटम को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कंपोनेंट के अंदर से। तो ये हमारा मैसेज आइटम हो जाएगा। और सुपरबेस फंक्शन जो हमने सुपरबेस क्लाइंट क्रिएट किया था उसको भी हम लाइब्रेरी जो हमारा फोल्डर था उसके अंदर, तो उसको भी इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैसेज जो हमारा टाइप्स हमने क्रिएट किया था उसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो इसमें अभी अभी हमारी प्रॉब्लम आ रही है चैट इनपुट में, शायद हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगा दिया है उसकी वजह से आ रही होगी। तो मैं देखता हूँ पहले प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो चैट इनपुट में यहाँ पास मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगा दिया है। तो डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं लगता है, डिफ़ॉल्ट हमारी चैट जो हमारी स्क्रीन होती है उसमें लगता है, इसीलिए हमारी वो एरर आ रही थी। तो अब देख सकते हैं कि वो एरर हमारी जा चुकी है। तो आप भी इस वाले स्क्रीन में इसको फंक्शन को डिफ़ॉल्ट हटा देंगे चैट इनपुट से तो ये एरर आपकी चली जाएगी। तो इसको क्लोज़ करेंगे और नीचे चलेंगे। तो ये अब हमारा जो फंक्शन है ये एक्सपोर्ट होने वाला है डिफ़ॉल्ट में। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पास मैं फंक्शन लिखूँगा और चैट स्क्रीन कर देता हूँ, इसका नाम चैट स्क्रीन। और यहाँ पास हमारा रिटर्न जो हम करेंगे यूआई वो यहाँ रहने वाला है। और ऊपर हम यहाँ जितने भी हमारे स्टेट्स होंगी, फंक्शन होगी, उसको राइट करेंगे। और इसको मैं नीचे मैं स्टाइल्स क्रिएट करूँगा। तो स्टाइल्स के लिए मैं यहाँ पास कॉन्स्ट स्टाइल्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। और स्टाइल सीट जो मैंने इंपोर्ट किया है उसकी मदद से स्टाइल्स क्रिएट करा लेते हैं। और इसके अंदर जितनी भी स्टाइल्स हम इस चैट स्क्रीन के अंदर यूज़ करेंगे वो सारी स्टाइल हम इसके अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारी स्टाइल राइट करने वाले हैं। तो स्टाइल में हमारा ये सेफ एरिया व्यू की स्टाइल होगी, जो हमारा सेफ एरिया व्यू है। बैकग्राउंड कलर और फ्लैक्स हमने 1 कर दिया है। और कीबोर्ड का व्यू कैसा होगा उसमें भी हमने पूरा फ्लैक्स 1 उसका साइज दे दिया है। हेडर जो होगा हमारा ऊपर चैट स्क्रीन का वो कैसा शो होगा, उसका अलाइन आइटम सेंटर होगा। बैकग्राउंड कलर क्या होने वाला है, बॉर्डर का कलर भी यहाँ पास हम बॉर्डर बॉटम कलर जो है उसको भी हम सेट कर रहे हैं। बॉर्डर की बॉटम विड्थ कितनी होने वाली है, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होने वाला है, रो या कॉलम, पैडिंग हॉरिजॉन्टल में 16 कर रहे हैं, वर्टिकल में हमारा 14। और ये हमारा बैक बटन है जो कि चैट स्क्रीन पर होगा तो उसकी भी हम यहाँ पास पैडिंग वर्टिकली में 6 दे रहे हैं और विड्थ 64। और बैक बटन का टेक्स्ट भी यहाँ पास हमें स्टाइल देना पड़ेगा तो कलर भी इसका हम दे रहे हैं। और साथ में फ़ॉन्ट साइज़ हम 16 रख रहे हैं। फ़ॉन्ट वेट जो कि
बोल्ड टाइप के लिए है तो 700 हमने कर दिया है। और हेडर का ये टाइटल हमारा होने वाला है। कलर फ्लेक्स पूरा साइज़ मतलब फ्लेक्स के लिए, और फॉन्ट साइज़ 20, फॉन्ट वेट 8, फॉन्ट वेट है 800, और टेक्स्ट अलाइन हमारा सेंटर होने वाला है। तो ये हमारा हेडर टाइटल जो होगा वो हो जाएगा। और हेडर का स्पेसर भी यहाँ पास हम बना रहे हैं, जिसकी विड्थ हमने केवल दे दी है हेडर को स्पेस देने के लिए। उसके बाद मैसेज स्क्रॉलर, मैसेज का जो स्क्रॉल करेगा उसका स्क्रीन फुल स्क्रीन, और मैसेज की लिस्ट जो शो होने वाली है तो फ्लेक्स से ये हमारी ग्रो होने वाली है तो उसको हमने 1 कर दिया है। पैडिंग हमने बॉटम कर दी है 12, और पैडिंग टॉप से हमने 16 कर दी है। और ये हमारा सेंटर कंटेंट के लिए है, अलाइन आइटम सेंटर, जो कि सेंटर करने में यूज़ होगा। और फ्लेक्स इसमें भी हम पूरा 1 रखेंगे। और फिर से जस्टिफाई कंटेंट मतलब ऊपर नीचे हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर कर रहे हैं। और ये हमारा लोडिंग टेक्स्ट होगा कि जब हम लोड करेंगे तो क्या टेक्स्ट हमारा शो होगा। तो फॉन्ट साइज़ और कलर इसका थोड़ा डिफरेंट रख देंगे, और मार्जिन टॉप से हम थोड़ी सी दे देंगे तो ये हमारा लोडिंग टेक्स्ट को हैंडल करेगा। और ये हमारा एम्प्टी कंटेनर स्टाइल है कि मतलब जब हमारा कोई भी मैसेज ऐसे नहीं है तब क्या मैसेज हमारा शो होगा, क्या स्टाइल लगेगा, उसके लिए ये है। तो इसमें भी हमने सेंटर सेंटर करा कर यहाँ पास पैडिंग 24 दे दी है। अब एम्प्टी का कंटेनर तो हो गया, उसका टाइटल भी होगा एम्प्टी का, तो उसके लिए भी स्टाइल्स यहाँ पास राइट कर देते हैं। फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट, मार्जिन हम बॉटम से 6 दे दिए हैं। उसके बाद एम्प्टी टाइटल का टेक्स्ट क्या कलर होने वाला है, तो टाइटल और टेक्स्ट का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, देख सकते हैं। तो ये हमारी लगभग स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग है, देख सकते हैं। तो अब हम चलेंगे ऊपर, और यहाँ पास हम अपने जितने भी स्टेट्स होंगी, फंक्शंस होंगी, उनको क्रिएट करेंगे। और उसके बाद नीचे हम अपना रिटर्न के अंदर हम अपना यूआई वाला पार्ट राइट करेंगे। तो यहाँ पास हमें जो हमारी स्टेट्स होंगी उनको क्रिएट करेंगे। तो ये तो हम यूज़र नेम डायरेक्टली ले रहे हैं, गेट कर रहे हैं लोकल सर्च परम से, जो कि हम फंक्शन में पास करेंगे इसको हम। तो ये हमारी परम वाला ऊपर हो गया यूज़र नेम, और यहाँ से हम स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जो कि जिसका टाइप मैसेज होने वाला है। और ये हम करेंगे न्यू मैसेजेस के लिए, तो इसमें सम फंक्शन भी साथ में बनता है। तो ये हमारा एम्प्टी अभी के लिए कर रहे हैं। और ये हमारा लोडिंग के लिए स्टेट हो गई, तो इज़ लोडिंग सेट लोडिंग फंक्शन हो गया। तो इसको अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम ट्रू कर देंगे कि लोडिंग हमारा मैसेज मतलब लोड हो रहे हैं। और ये हमारा लिस्ट का रेफरेंस रखने के लिए यहाँ पास हमने यूज़ रेफ की मदद से लिस्ट का रेफरेंस रखने के लिए बना लिया है, जो कि टाइप जिसका फ्लैट लिस्ट रहेगा, और मैसेज फ्लैट लिस्ट का टाइप मैसेज रहेगा। ये हमारा है यूज़ इफ़ेक्ट, जो कि फर्स्ट टाइम रन होगा। तो उससे पहले हम यूज़र नेम चेक करेंगे, अगर यूज़र नेम नहीं होगा तो हम डायरेक्टली होम में भेज देंगे। उसके बाद अगर यूज़र नेम है तो मैसेजेस को लोड करने के लिए देख सकते हैं कि सब्सक्राइब टू मैसेज, जो कि फंक्शन अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, उसको क्रिएट करेंगे। और डायरेक्टली यहाँ पास हम चैनल को चेक करेंगे और सुपर बेस को, तो उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पास से रिमूव भी कर देंगे चैनल को, अगर हमारा काम हो जाएगा तो। और जैसे ही हमारा यूज़र नेम चेंज होगा यूज़र नेम में, तो फिर से हमें यूज़ इफ़ेक्ट का वो ऊपर वाला कोड रन करेंगे। और ये वाला हम यूज़ इफ़ेक्ट दूसरी मतलब फर्स्ट टाइम तो ये रन ही होगा, लेकिन डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये रन होगा। तो मैसेज की लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है तो ये हमारा रन होगा। लिस्ट रेफरेंस देख सकते हैं, स्क्रॉल टू एंड करना है, एनिमेटेड हमारा ट्रू रहेगा। और ये हमारा जब जब मैसेजेस हमारा डिपेंडेंसी के अंदर इसने मैसेज दे दिए हैं मैसेज स्टेट, तो जब जब ये स्टेट चेंज होगी मैसेजेस की तो ये हमारा रन होता रहेगा। तो अभी तो हमें काफ़ी सारे फंक्शंस क्रिएट करने हैं, देख सकते हैं सब्सक्राइब टू मैसेज ये फंक्शन, लोड मैसेजेस ये फंक्शन अभी हमें क्रिएट करना है, जो कि हमें मैसेज को लोड करने में हेल्प करेंगे। तो नीचे से यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जो हमारा लोड मैसेजेस के लिए है असिंक फंक्शन, ये हमारा होने वाला है, क्योंकि हमें वेट करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, इसलिए हमें सुपर बेस को कॉल करेंगे डेटाबेस में
रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पास पहले सुपरबेस हमारा क्लाइंट है कि नहीं ये चेक करेंगे। उसके बाद लोडिंग को फॉल्स करेंगे और अलर्ट यहाँ पास देख रहे हैं कि सुपरबेस इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड, यहाँ से हम एरर दे देंगे अगर सुपरबेस हमारा क्लाइंट हमारा अवेलेबल नहीं होगा तब। जो देख सकते हैं ऐड योर सुपर की, ये हम मैसेजेस अलर्ट में शो करा देंगे और डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे। लेकिन अगर हमारा क्लाइंट अवेलेबल है तो हमें मैसेजेस को लोड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पास देख सकते हैं डेटा और एरर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, अवेट कर रहे हैं। देख सकते हैं सुपरबेस डॉट फ्रॉम मतलब मैसेजेस टेबल के अंदर से हमें पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं और ऑर्डर देख सकते हैं क्रिएटेड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पास असेंडिंग ऑर्डर में ट्रू कर रहे हैं। और अगर कोई एरर आती है यहाँ पास देख सकते हैं तो एरर हम यहाँ पास डायरेक्टली शो करा देंगे अलर्ट में, कुड नॉट लोड मैसेजेस, और यहाँ से एरर डॉट मैसेजेस के अंदर जो भी एरर होगी उसको हम शो करा देंगे। और एल्स पार्ट में अगर हमारी एरर नहीं है तो हम मैसेजेस जो हैं सेट मैसेजेस की मदद से यहाँ से मैसेज को सेट कर रहे हैं। देख सकते हैं डायरेक्टली अगर मैसेजेस नहीं होगा तो हम डायरेक्टली डेटा एम्प्टी एरे सेट मैसेज में मैसेजेस जो हमारी स्टेट है उसके अंदर हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो ये वाला हमारी स्टेट है मैसेजेस की। तो ये हमारा लोड मैसेजेस के लिए फंक्शन हो गया। उसके बाद हमें सब्सक्राइब टू चैनल जो है वो मेन फंक्शन हमारा, उसको अभी हमें यहाँ पास क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम इसको तो असिंक नहीं रखने वाले हैं क्योंकि इसमें हम अवेट का यूज़ नहीं करेंगे। तो यह हमारा सब्सक्राइब टू मैसेज है, मतलब हम डायरेक्टली रियल टाइम मैसेज को गेट करने के लिए हम सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर सुपरबेस हमारा नहीं है तो डायरेक्टली हम रिटर्न नल कर देंगे। लेकिन अगर हमारा सुपरबेस है तो चैनल यहाँ पास देख सकते हैं मैसेजेस नाम का चैनल क्रिएट कर रहे हैं और किस के डेटाबेस के अंदर पोस्टग्रेस चेंजेस के अंदर हम, और इवेंट क्या रहेगा, इवेंट हमारा अगर कोई इंसर्ट होता है रिकॉर्ड और स्कीमा हमारा पब्लिक रहने वाला है, और टेबल कौन सी होने वाली मैसेजेस के अंदर अगर कोई भी इंसर्ट होता है तब। तो इसमें हमें ये फंक्शन रन करना है कॉल बैक, जो कि इसमें हमें पेलोड मिलेगा। उसके अंदर अभी हम पेलोड के अंदर से इसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं मैसेजेस के अकॉर्डिंग, जो कि मैसेज का टाइप हो एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ पास से देख सकते हैं कि मैसेजेस को हम सेट कर रहे हैं। तो पहले तो हम करंट मैसेज यहाँ से हमें मिलेंगे और करंट मैसेज के अकॉर्डिंग हम इसको डायरेक्टली सम लगाकर, ऑलरेडी अगर कोई मैसेजेस एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम यहाँ से फ़िल्टर आउट कर देंगे। और यहाँ से देख सकते हैं कि हमने आईडी के मैच कराकर उनको फ़िल्टर आउट कर दिया है। इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट अगर हैं मतलब मैसेजेस हमारे, तो यहाँ से हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे करंट मैसेजेस को, तो हमारा वो सेट मैसेज में स्टोर हो जाएगा। और अगर नहीं है तो हम डायरेक्टली डॉट डॉट करके करंट मैसेजेस को और इंसर्ट जो हमारे इंसर्टेड मैसेज हैं उनको हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, तो हमारे मैसेजेस में सेट हो जाएंगे डायरेक्टली। और यहाँ पास हम डायरेक्टली सुपरबेस सब्सक्राइब जो है डॉट सुपरबेस सब्सक्राइब का स्टेटस यहाँ पास से चेक कर रहे हैं। और अगर हमारा स्टेटस चैनल में कोई ईयर दे रहा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पास एक अलर्ट शो करा देंगे कि रियल टाइम एरर हमारी आ चुकी है। तो मतलब रियल टाइम कनेक्शन हमारा नहीं बन पाया है, एरर आ गई है। तो रियल टाइम कनेक्शन चैट ऐप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई भी डेटा हमारा मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं न्यू मैसेज, तो डायरेक्टली हमें रियल टाइम में खुद से इन्फॉर्म करेगा कि ये हमारा आया है, तो इसको आप रेंडर कर लीजिए स्क्रीन में। ये हमें डायरेक्टली अगर चैनल में हम सब्सक्राइब कर लेते हैं रियल टाइम तो ये हमें इसमें फ़ायदा मिलता है। तो सब्सक्राइब तो हमने कर लिया है। तो इसके बाद अभी हमें और एक मैसेज यहाँ पास फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि वैसे हमने 2 फंक्शन क्रिएट कर लिए हैं, एक और हमें अभी फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी इसके नीचे। तो इस फंक्शन को हम डायरेक्टली मैसेज को सेंड करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो फंक्शन ही हमारा रहेगा असिंक रहेगा, क्योंकि हम मैसेज को सेंड करेंगे मतलब डेटाबेस में सेव कराने के लिए हमें इसको कॉल करना पड़ेगा सुपरबेस क्लाइंट की मदद से। तो पहले तो हम मैसेज को चेक करेंगे ट्रिम करके और यूज़र नेम को और सुपरबेस को कि अगर है कि नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो हम डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे। और मैसेज को यहाँ पास देख सकते हैं न्यू मैसेज को अभी हम एम्प्टी कर रहे हैं। उसके बाद अवेट कर रहे हैं सुपरबेस डॉट फ्रॉम लगाकर कि मैसेजेस में हमें इंसर्ट करना है जो हमें यूज़र नेम है, उसके साथ ही मैसेज क्या होगा। तो
ट्रिम्ड मैसेज यहाँ पास से हम डाल रहे हैं। उसके बाद टाइम हमारा ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगा। और ये हमारी अगर कोई एरर आती है यहाँ पास, तो सेट न्यू मैसेजेस में ट्रिम्ड मैसेज, और यहाँ पास से हम डायरेक्टली अलर्ट शो करा देंगे कि मैसेज नॉट सेंट, तो ये हमें एरर दे देगा। और उसके बाद एक हमें फंक्शन रेंडर करने के लिए यूज़ करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो रेंडर में हमें आइटम इसको डायरेक्टली पास करेंगे, और आइटम का टाइप देख सकते हैं कि मैसेज टाइप इसका होने वाला है। और डायरेक्टली हम रिटर्न करा देंगे मैसेज आइटम, जो हमने कंपोनेंट ऊपर क्रिएट किया था मैसेज आइटम, तो उसमें हम मैसेज आइटम में पास कर देंगे। और करंट यूज़र का देख सकते हैं, इस करंट यूज़र हमारा अगर आइटम डॉट यूज़र का नेम है इक्वल टू है तो हमारा ट्रू रहेगा, नहीं तो फॉल्स हमारा रहेगा। तो ये हम रेंडरिंग के लिए इस करंट यूज़र का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा रेंडर करने के लिए है, जो कि हमने ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है इसको हमने क्रिएट किया था, तो इसका हमने यूज़ कर लिया। तो इसके अंदर अभी भी हमारी यूआई की एरर आ रही है, तो उसको अब हम फिक्स ही कर लेंगे। तो ये हमारे फंक्शंस हैं जो कि लगभग रेडी हो चुके हैं। अब डायरेक्टली हम इनको यूआई के अंदर यूज़ कर पाएंगे। तो अब चलते हैं अपने यूआई की तरफ, इसको हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पास मैं इसको पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पास से हम अपने यूआई को राइट करवाते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू के अंदर सब हम रखने वाले हैं। मतलब हमारा कीबोर्ड अगर ओपन होगा तो थोड़ी स्क्रीन हमारी ऊपर जाएगी, कीबोर्ड का साइज़ जितना होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म हमारा अगर iOS होता तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमें पैडिंग और हाइट को एडजस्ट करना पड़ता है। और एक कीबोर्ड जो हमारा वर्टिकल ऑफसेट है, प्लेटफॉर्म अगर iOS है तो 90 और 0 देख सकते हैं हमने लगा दिया है। और ये हमारा सेफ एरिया व्यू के कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू के अंदर हमारा सेफ एरिया व्यू रहेगा। उसके अंदर हमने स्टाइल देख सकते हैं डायरेक्टली कीबोर्ड व्यू का ऐड कर दिया है। उसके बाद व्यू जो हमारा स्टाइल है हेडर का, तो ये हमारा हेडर रहेगा। तो हेडर में देख सकते हैं प्रेसेबल एक बटन हम यहाँ पास बैक बटन लगा रहे हैं। तो ये बटन जब हमारी क्लिक होगी तो डायरेक्टली हम राउटर डॉट बैक करके बैक स्क्रीन में आ जाएंगे। और टेक्स्ट बटन में इसका देख सकते हैं बैक टेक्स्ट रहने वाला है। तो ये हमारा प्रेसेबल बटन हो जाएगी। और यहाँ पास हम जो हमारा एक न्यू टेक्स्ट है हेडर को, उसको यहाँ पास करेंगे। तो यहाँ पास हम डायरेक्टली ग्लोबल चैट कर देंगे। यहाँ पास हम ग्रुप चैट भी राइट कर सकते थे, और उसका हेडर भी हमने टाइटल लगा दिया है। और यहाँ पास हमारा एक न्यू व्यू यहाँ पास हमने ऐड कर दिया हेडर स्पेस के लिए, कि हेडर के नीचे थोड़ा स्पेस हो। उसके बाद ये हम कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं। अगर हमारी लोडिंग अगर ट्रू है तो हम ये वाला स्क्रीन रेंडर करेंगे, जो कि हमारा सेंटर कंटेंट होने वाला है एक्टिविटी इंडिकेटर का। तो इसका कलर देख सकते हैं, और साइज़ यहाँ पास हमने लार्ज ले लिया है। तो हमारा एक्टिविटी के लिए है डायरेक्टली, कि मतलब लोडिंग हमारा हो रहा टेक्स्ट उसके लिए है। तो लोडिंग टेक्स्ट यहाँ पास हम लोडिंग मैसेज लिख देंगे, तो ये हमारा मैसेज को लोड करेगा। अगर लोडिंग हमारा ट्रू होगा तब, अगर लोडिंग ट्रू नहीं होगा तो हम डायरेक्टली फ्लैट लिस्ट के अंदर मैसेजेस जितने भी हमारे होंगे सभी को शो करा देंगे। तो यहाँ पास देख सकते हैं रेफरेंस में हम लिस्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमने फ्लैट लिस्ट पहले से इसको असाइन कर दी थी। और स्टाइल में मैसेज स्क्रॉलर जो हमने स्टाइल क्रिएट किया था उसको हमने असाइन कर दिया इसको। और डेटा में मैसेजेस जितने भी होंगे उनको पास कर दिए हैं। और रेंडर आइटम करने के लिए फंक्शन हमने पहले से ही क्रिएट कर लिया था रेंडर मैसेज, तो उसको हमने पास कर दिया है। और की एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पास आइटम की आईडी का यूज़ कर रहे हैं। और कंटेनर का स्टाइल क्या होगा, तो मैसेज लिस्ट यहाँ पास स्टाइल हमने पहले से ही क्रिएट कर लिया था। और कीबोर्ड डिसमिस मोड इंटरेक्टिव यहाँ पास है। कीबोर्ड शुड परसिस्ट टैब, तो इसको भी हमने हैंडल्ड के अंदर कर दिया है। लिस्ट एम्प्टी अगर हो तो क्या शो कराना है, तो उसका भी यहाँ पास एक व्यू के अंदर एम्प्टी कंटेंट जो हमारा कंटेनर है उसको क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर हमें टेक्स्ट डालना पड़ेगा। तो एम्प्टी टाइटल यहाँ पास हो जाएगा, नो मैसेजेस एट। और यहाँ से डायरेक्टली हम
एक और टेक्स्ट ऐड कर देंगे जो कि हमारा एम्प्टी टेक्स्ट होगा। सेंड द फर्स्ट मैसेज शो करने के लिए फ्लैट लिस्ट के अंदर, और व्यू को यहाँ पास से क्लोज करेंगे और नीचे से हम क्लोज कर देंगे। ऑन कंटेंट पहले साइज़ कर देते हैं कि जब हमारा कंटेंट का साइज़ बढ़े तो यहाँ पास लिस्ट का रेफरेंस अगर करंट स्क्रॉल टू एंड कर देना है। अगर हमारा साइज उसका बढ़ेगा तो एनिमेशन के साथ हम डायरेक्टली एंड में स्क्रॉल करेंगे अगर हमारी मैसेजेस चैट न्यू मैसेजेस आते जाते हैं और हमारा वो स्क्रीन फ्लैट लिस्ट भर गई है तब। और ये हमारा चैट इनपुट बॉक्स जिसके अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू मैसेजेस, और ऑन चेंज टेक्स्ट में सेट न्यू मैसेज फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है, और ऑन सेंड में सेंड मैसेज हमने पकड़ा दिया उसको। और यहाँ से सेफ एरिया व्यू को क्लोज करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू को यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा चैट इनपुट कंपोनेंट है जो कि हमने यहाँ पास क्रिएट किया था। तो इसको वैल्यू के रूप में न्यू मैसेजेस जो हमने स्टेट क्रिएट की थी, और उसके बाद ये हमारा सेट न्यू मैसेज, इसी के अंदर हमारा जो फंक्शन रहता है स्टेट का वो है। और ये हमारा जो हमने फंक्शन मैसेज को सेंड करने के लिए जो कि डेटाबेस में सेव कराने के लिए है, इसको हमने कर दिया। तो ये हमारा लगभग चैट स्क्रीन की कोडिंग हो चुकी है। अब डायरेक्टली अब हम चलेंगे अपनी मेन स्क्रीन जो कि हमारी होगी इंडेक्स स्क्रीन, जो कि हमारी होम स्क्रीन होगी। तो इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। तो इसको भी क्लोज़ करूँगा और इसको भी क्लोज़ करूँगा, और अब चलेंगे हम अपनी मेन स्क्रीन इंडेक्स स्क्रीन पर। तो इसमें भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। राउटर हमारा एक्सपो राउटर से आ जाएगा क्योंकि रीडायरेक्ट करना पड़ेगा स्क्रीन को हमें। और यूज स्टेट, हमें स्टेट कुछ ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर भी। और यहाँ पास हम रिएक्ट नेटिव से अलर्ट, कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू और प्लेटफॉर्म की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन iOS के कारण हम इसको ये ऐड कर रहे हैं। प्रेसेबल, स्टाइल शीट, टेक्स्ट और टेक्स्ट इनपुट यूज़र का नेम एंटर करवाने के लिए, और ये हम रिएक्ट नेटिव से ला रहे हैं। उसके बाद सेफ एरिया व्यू जो कि हम रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कंटेक्स्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो नेम तो हम इस वाले का नेम सेम रहने देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन इंडेक्स। और यहाँ नीचे हम अपनी स्टेट्स को राइट करवाएंगे, और ये हमारा स्टाइल रहने वाला है। तो इसको अभी के लिए मैं ये वाला हटा दूंगा क्योंकि डायरेक्टली हम स्टाइल्स राइट करवाएंगे स्टाइल्स के अंदर। और इस टेक्स्ट को भी मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा और इसको भी यहाँ इस प्रकार कर दूंगा। तो ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट हो जाएगा। और नीचे मैं यहाँ पास स्टाइल को रखने के लिए स्टाइल्स नाम का बना लेता हूँ, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। और इसके अंदर हम जितनी भी स्टाइल यूज़ करेंगे मेन स्क्रीन के अंदर, इंडेक्स स्क्रीन के अंदर, तो वो स्टाइल हम इसकी यहाँ राइट करेंगे। तो इसकी भी स्टाइल थोड़ी ज़्यादा रहेगी हमारी, जो कि कंपोनेंट से कम ज़्यादा है। तो ये हमारे सेफ एरिया की स्टाइल हो जाएगी जो कि हमने सेफ एरिया लगाएंगे। व्यू हम सेफ एरिया के अंदर हम व्यू रखेंगे, और ये हमारे मेन कंटेनर की हो जाएगी जो कि सेफ एरिया के अंदर रहने वाला है। और ये हमारा फॉर्म जो होगा यूज़र नेम को इंटर कराने के लिए, ज्वाइन कराने के लिए जो हम बटन रखेंगे इनपुट बॉक्स, उसकी फॉर्म के लिए होगा। और ये हमारा कंटेंट जो शो होगा तो उसमें हम थोड़ा सा गैप डाल देंगे, और ये हमारा टाइटल हो जाएगा। कलर और फॉन्ट साइज़ हमारा कितना रखेंगे 34, और फॉन्ट वेट हमारा 800 बोल्ड करने के लिए हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर रख रहे हैं। उसके बाद हम सब टाइटल भी यहाँ पास देंगे नीचे, तो उसके लिए भी यहाँ पास कलर भी कर दिए हमने। और साइज़ थोड़ा सा कम रखा है, मार्जिन बॉटम कर दिए हैं 16। टेक्स्ट अलाइन इसका भी हम सेंटर ही रखेंगे। और इनपुट बॉक्स जो हमारा होगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या होने वाला है, तो बेसिकली वाइट ही रहेगा बैकग्राउंड। बॉर्डर कलर क्या होगा, तो वो भी हमारा लगभग वाइट ही है। बॉर्डर रेडियस हल्का सा कर्व करने के लिए 14, और बॉर्डर विड्थ 1, और कलर हमारा
ये हो जाएगा टेक्स्ट का, और ये हमारा फॉन्ट साइज हो जाएगा। पैडिंग हम हॉरिजॉन्टल से दे रहे हैं जो कि 16 है। पैडिंग हमारी वर्टिकली हो जाएगी 14। और बटन जो हमारी नीचे से होगी ज्वाइन कराने के लिए, तो उसको भी हम आइटम सेंटर कर रहे हैं। बैकग्राउंड में यहाँ पास हमारा कलर ब्लू कर दिए हैं। बॉर्डर रेडियस हमारा 14 हो जाएगा। और पैडिंग वर्टिकल इसमें भी हमने ऐड कर दी है। और ये हमारा बटन का टेक्स्ट की स्टाइल हो जाएगी। इसका भी हम कलर वाइट रख रहे हैं। फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट वेट भी इसका हम 700 ऐड कर दिए हैं। तो ये हमारी स्टाइल हो जाएगी सारी मेन स्क्रीन के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट में हमने इसको देखा था। और यहाँ पास हम डायरेक्टली अपने कुछ स्टेट्स क्रिएट करेंगे और एक फंक्शन, उसके बाद हम यूआई अपना राइट करेंगे। तो यहाँ पास हम एक पहले स्टेट क्रिएट करें, नेम और सेट नेम, जो कि हमारा यूज़र नेम के लिए है। तो इसको एम्प्टी रख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम यूज़र नेम रखेंगे। और ये हमारा जॉइन चैट एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको हम पहले ट्रिम करेंगे नेम को, और फिर उसके अनुसार हम डायरेक्टली अगर इसको चेक करेंगे कि अगर ये हमारा ट्रिम और अवेलेबल है नहीं है, तब हम यहाँ पास अलर्ट यहाँ पास शो करा देंगे कि नेम हमारा चाहिए, रिक्वायर्ड है, नहीं तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ग्रुप चैट के अंदर। और यहाँ पास हम डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे। अगर आपका नेम अवेलेबल है तो यहाँ पास डायरेक्टली हम राउटर डॉट पुश करेंगे और पाथ में देख सकते हैं डायरेक्टली चैट में भेज देंगे, चैट स्क्रीन में। और परम्स में मतलब जो हमारा पैरामीटर्स में हम यूज़र नेम यहाँ पास क्या सेट कर रहे हैं, ट्रिम नेम, जो कि हमारा नेम होगा, वो हमारा डायरेक्टली किस में जाएगा, चैट स्क्रीन में जाएगा, पैरामीटर्स के पाथ परम्स के अंदर। और यहाँ पास से देख सकते हैं यूज़ लोकल परम से हम यूज़र नेम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसको हम डायरेक्टली फिर इस चैट के अंदर यूज़ कर पाएंगे एज अ यूज़र नेम, इसको हम मैसेज के अंदर स्टोर कराने के लिए। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ से पास कर रहे हैं। तो अब हम अपने यूआई की तरफ चलेंगे, तो देख सकते हैं पाथ नेम में डायरेक्टली हम स्लैश चैट है, मतलब हम चैट स्क्रीन पर डायरेक्टली चले जाएंगे। देख सकते हैं इसका नाम क्या है, चैट है, तो डायरेक्टली हम चैट स्क्रीन में यहाँ से ये पुश करा देगा। अगर हम ज्वाइन चैट बटन पर फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि हम एक बटन की मदद से इसको कॉल करवाएंगे, तो उसका यूआई हम यहाँ रखेंगे। तो इस यूआई को पहले हम पूरा ही कट कर देते हैं, क्योंकि हमें सेफ एरिया व्यू को भी और कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू को भी ऐड करवाना है। तो उसके लिए हमें कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू जो हमारा उसको उसके अंदर भी एक स्टाइल लगेगा, देख सकते हैं सेफ एरिया का, जो कि हमने क्रिएट किया था नीचे। और ये हमारा बिहेवियर क्या रहने वाला है, तो प्लेटफॉर्म डॉट अगर iOS है तो उसका थोड़े बिहेवियर डिफरेंट होता है, इसीलिए पैडिंग दे रहे हैं, नहीं तो हाइट देंगे। और यहाँ पास कीबोर्ड में देख सकते हैं कि वर्टिकल ऑफसेट जो हमारा होगा, अगर प्लेटफॉर्म iOS है तो यहाँ पास हम 90 पैडिंग देंगे, नहीं तो हम यहाँ पास 0। और ये हमारा सेफ एरिया व्यू है, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली कंटेनर की मेन स्टाइल दे देंगे। और व्यू के अंदर हमारी जो फॉर्म का जो स्टाइल होगा वो हमने पास कर दिया। और इस व्यू के अंदर हमारा कंटेंट रहने वाला है, तो कंटेंट में हमारा पहले तो टेक्स्ट रहेगा, डायरेक्टली हमारा टाइटल, जो कि हमारा बेसिक चैट ऐप है या बेसिक ग्रुप चैट भी आप लिख सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पास से हम सब टाइटल दे रहे हैं कि ज्वाइन द ग्लोबल चैट रूम, ग्लोबल ग्रुप चैट रूम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पास से हम टेक्स्ट इनपुट, जो कि यूज़र नेम लेने के लिए है, यूज़र का नेम, तो यहाँ पास स्टाइल दे रहे हैं। और इसमें हमें वैल्यू में एज अ नेम जो हमने स्टेट क्रिएट की उसको करेंगे। और ऑन चेंज में जो हमारा फंक्शन है सेट नेम, उसको पास कर देंगे स्टेट का। और यहाँ पास प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम कर देंगे, तो ये हमारा शो होगा इनपुट बॉक्स के अंदर। और प्लेस होल्डर जो हमारा टेक्स्ट कलर है उसको भी यहाँ पास से हम सेट कर देंगे। और ऑटो कैपिटलाइज है, मतलब वर्ड हमारे ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो जाएंगे। और यहाँ से रिटर्न की टाइप डन हो जाएगा। और ऑन सबमिट में एडिटिंग में यहाँ पास हम डायरेक्टली ज्वाइन चैट जो हमने फंक्शन ओपन किया है उसको हमने यहाँ पास से कॉल कर दिया है। और यहाँ पास से एक बटन भी क्रिएट करेंगे, अगर डायरेक्टली फॉर्म हमारा सबमिट होता है तब भी ज्वाइन चैट फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इस बटन की मदद से भी हम ज्वाइन चैट यहाँ पास से कॉल कर रहे हैं, देख सकते हैं।
और यहाँ पास से टेक्स्ट भी यहाँ पास शो करा देंगे कि ज्वाइन चैट। और प्रेसेबल को यहाँ पास से हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। तो प्रेसेबल को भी क्लोज कर दिया है, व्यू को भी क्लोज करेंगे, सेफ एरिया व्यू को भी क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारा जो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू है उसको भी यहाँ पास क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा यूआई कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस बटन को क्लिक करते ही हम डायरेक्टली चैट स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं ये हमारा चैट स्क्रीन में रिडायरेक्ट कर देगा और यूज़र नेम डायरेक्टली उसको पास कर देंगे यहाँ से। तो इसकी भी लगभग हमने कोडिंग कर ली है, तो इसको भी हम कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। और अब डायरेक्टली अब हम चलेंगे अपने टर्मिनल पर, क्योंकि हमने लगभग सभी की कोडिंग कर ली है। कोई भी एरर आएगी तो बाद में हम उसको फिक्स कर लेंगे। तो टर्मिनल ओपन करते हैं अपना, और यहाँ से मैं इसको क्लियर करूँगा और यहाँ से रन करूँगा npx expo और स्टार्ट। अगर आप लैपटॉप आपके मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है तो आप हाइफन टनल का यूज़ कर सकते हैं। तो टनल का यूज़ करके आप इसको रन कर पाएंगे एक्सपो गो की मदद से। नहीं तो आपको डिफ़िकल्टी होगी इसको रन करने में, आप केवल वेब ऑप्शन में भी ही रन कर पाएंगे। क्योंकि मैंने यूएसबी डिबगिंग इनेबल कर रखी है तो डायरेक्टली मैं इसको रन कर पाऊँगा। तो लिनक्स और विंडोज़ में यूएसबी डिबगिंग थोड़ा डिफरेंट होती है, इसलिए मैं इस पर वीडियो अभी तक नहीं लाया हूँ। तो मुझे इसको स्कैन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मैं ए प्रेस करूँगा तो मेरा ये एंड्रॉयड में ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक्सपो गो इंस्टॉल कर रखा है तभी ये मेरा ए प्रेस करने पर ओपन होगा। तो चलिए अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो मैं अपनी फ़ोन स्क्रीन पर आ गया हूँ और डायरेक्टली मैं टर्मिनल में अब यहाँ पास ए प्रेस करूँगा तो ये मेरा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं मेरी फ़ोन स्क्रीन में। और इसकी बंडलिंग भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हमारे सिस्टम में भी लैपटॉप में भी दिखाई दे रही है और फ़ोन में भी बंडलिंग दिख रही है। तो वेट करते हैं थोड़ा इस बंडलिंग की कंप्लीट होने का, क्योंकि थोड़ा टाइम इसमें लगता है। तो ये देख सकते हैं कि बंडलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्योंकि मैंने न्यू डेटाबेस क्रिएट किया है तो अब मेरी प्रीवियस जो मैसेजेस हैं वो नहीं आएंगी। तो मैं पहले अब एक न्यू यूज़र क्रिएट करूँगा। तो इसका नेम मैं यहाँ पास अक्षय रख रहा हूँ और यहाँ से ज्वाइन चैट पर डायरेक्टली क्लिक करूँगा। तो देख सकते हैं कि हमारी कुछ रियल टाइम एरर आ रही है, कुड नॉट कनेक्ट टू रियल टाइम चैट। तो शायद डेटाबेस की कारण आ रही है, नेटवर्क के कारण। तो मैं पहले अपना डेटा चालू करता हूँ और इसको ओके करूँगा और फिर से बैक करूँगा। तो क्योंकि मैंने इंटरनेट चालू नहीं किया था शायद इसकी वजह से एरर आ रही थी, तो फिर से ट्राई करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि ये वाला अब यू हमारा इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पास से मैं मैसेज पहले सेंड करता हूँ टेस्ट करने के लिए, हेलो गाइस, और सेंड करता हूँ। तो मेरे नाम से आनी चाहिए। देख सकते हैं कि अक्षय यूज़र नेम से मैसेज जा चुकी है। तो अब यहाँ से मैं बैक करता हूँ और एक दूसरे यूज़र के नाम से क्रिएट करता हूँ, तभी मुझे पता चलेगा कि डेटाबेस हमारा चल रहा है कि नहीं। तो आकाश नाम से इस बार कर रहा हूँ, आकाश। और यहाँ से डायरेक्टली मैं ज्वाइन चैट करूँगा। तो देख सकते हैं कि अब अक्षय का मैसेज हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है और आकाश अगर कुछ भी यहाँ पास से मैसेज जैसे कि सेंड करेगा, हेलो गाइस, हाउ आर यू, तो उसकी मैसेजेस आकाश की देख सकते हैं कि राइट साइड में आ रही हैं। तो ये हमारी 2 यूज़र्स हो गए। और भी यूज़र्स जितने भी आप चाहें तो उसको ऐड करते जाएंगे और सभी की चैट उसके अंदर ऐड होती जाएंगी। तो एक और यूज़र यहाँ पास से मैं करा लेता हूँ, राजा, और ज्वाइन चैट करूँगा। देख सकते हैं कि अब आकाश की भी लेफ़्ट साइड में मैसेज आ रहे हैं और राजा अगर कुछ भी यहाँ पास से हेलो भी ऐड करेगा तो उसका लेफ़्ट साइड में यहाँ पास से मैसेज आएगा। तो ये हमारा बेसिकली फुल स्टैक की तरह ही काम कर रहा है, जो कि रियल टाइम में चैट मैसेजेस को हमारा शो कराता है, रेंडरिंग कराता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप चैट मैसेज ऐप बनाना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप काफ़ी चीज़ें सीख पाए होंगे। तो
ये था हमारा बेसिक चैट ऐप। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम प्रयास करेंगे कि प्राइवेट चैट भी हम इंक्लूड करने का प्रयास करें, उस पर भी एक न्यू प्रोजेक्ट वीडियो लाएं। तो हम मैसेजेस को देख लेते हैं अपने सुपरबेस के अंदर कि हमारे जो ग्रुप चैट हमने की हैं वो कहाँ स्टोर हैं। तो यहाँ पास में अपने ग्रुप चैट है, प्रोजेक्ट सुपरबेस में क्लिक करूँगा जो मैंने क्रिएट किया था, और डायरेक्टली मैं टेबल्स पर चलूँगा। तो ये हमारा टेबल एडिटर है और ये हमारा डेटाबेस है। यहाँ से ऑथेंटिकेशन है, डेटाबेस में भी जाकर हम देख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली टेबल एडिटर में जाऊंगा और वहाँ पास भी मैं डायरेक्टली टेबल्स को देख सकता हूँ। तो केवल हमारी मैसेजेस टेबल है, देख सकते हैं केवल एक ही टेबल है इस डेटाबेस के अंदर, और जो भी मैसेजेस होंगे हमारे देख सकते हैं कि आ चुके हैं। तो देख सकते हैं राजा यूज़र नेम से हमने केवल हेलो किया था, और आकाश वाले यूज़र नेम से हमने हेलो गाइस हाउ आर यू किया था, और अक्षय जो हमारा यूज़र नेम हमने बनाया था, ज्वाइन किया था, उससे केवल हमने हेलो गाइस किया था। और इनका देख सकते हैं टाइम स्टैम्प भी है, और ये हमारी इनकी यूज़र आईडी है। तो डेटाबेस भी हमारा डेटा मतलब इनका स्टोर हो रहा है सुपरबेस के अंदर, और अगर हम ऐप को दोबारा लोड करके करेंगे तो फिर से ये हमारे मैसेजेस शो होंगे। इसमें देख सकते हैं कि हमारे टैब्स नहीं है, जैसे कि यहाँ पास हमारा होम एक टैब्स होना चाहिए था, एक चैट टैब होना चाहिए था, तो वो आप भी इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं। उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कैसे टैब्स ऐड करते हैं, बहुत ही बेसिक है वो वीडियो। आप अभी एंड स्क्रीन पर इस वीडियो के मिल जाएगी। तो जैसे कि अभी मैं राजा करता हूँ, डायरेक्टली मैं चैट मैसेज में देख सकते हैं राजा बड़ी यूज़र नेम से इसके अंदर ज्वाइन कर चुका हूँ चैट रूम को, और यहाँ से मैं बैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पास एक होम टैब आप रख सकते हैं, दो टैब रख सकते हैं, एक होम के लिए और एक हमारा चैट रूम के लिए। तो आप वो चैट मतलब ऐड कर सकते हैं उसको, टैब को, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये थी हमारी आज की बेसिक चैट ऐप को बिल्ड करने की, ग्रुप चैट ऐप को बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर हमने प्राइवेट चैट को भी इंक्लूड नहीं किया है। तो इस सर्वर को अभी के लिए मैं क्लोज करूँगा और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूँगा टर्मिनल को। तो ये सारा सोर्स कोड का लिंक मैं तो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा, तो आप इसको ले सकते हैं और आप डायरेक्टली इसको क्लोन करके रन कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो ये हमारा पूरा रिएक्ट नेटिव एक्सपो में हमने इसको बिल्ड किया है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, या आप आई बटन पर भी इसको अभी देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ऐप ज़रूर पसंद आया होगा और ये वीडियो भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियोस के साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।